God bless you, my dear students. Today I am going to start theorem 6.5. It is also known as SAS similarity criteria. Let's see. S for side, A for angle, S for side. Here sides are not equal. Sides are in proportion, in same ratio. AB and DE, ratio of AB and DE is equal to ratio of AC and DF. And angle A equal angle D. So you have to show that both triangles are similar. ये दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. कैसे दिखाएंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि साइड AB के लेंथ के इक्वल यहां पर हम DP लेंगे एंड AC इक्वल DQ लेंगे. फिर इस दोनों को मिला लेंगे. ये कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कर लिया. कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम इन दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे. सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे. कैसे दिखाएंगे? देख लो. अभी हमने दिखाया था AB इक्वल DP. कंस्ट्रक्शन से एंगल A और एंगल D ये इक्वल दिया हुआ है पहले से स्टेटमेंट में. AC इक्वल DP हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया. सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मींस ऑल पार्ट्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. हम लोग यहाँ साइड्स की चर्चा नहीं करेंगे. हम लोग दिखाएंगे एंगल B इक्वल एंगल P एंड एंगल C इक्वल एंगल Q. ये दिखा दिया हमने. B इक्वल P, C इक्वल Q. इसके बाद हम लोग आएंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है इसको समझ लें. अभी देखो दिया हुआ था इसमें AB बाई DE, AB बाई DE इक्वल AC बाई DF, AC बाई DF. इस AB को हटाकर हम चाहे तो लिख सकते हैं DP. ये हो जाएगा DP बाई D. AC को हटाकर चाहे लिख सकते हैं DQ, DQ बाई DF. यहां पर हम लोगों ने दिखाया कि DP बाई DE इक्वल DQ बाई DF. इसका मतलब है कि PQ साइड BE और साइड DF को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है. और जब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यही कहता है कि कोई लाइन सेगमेंट अगर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा. इसका मतलब PQ पैरेलल EF होगा. ये दोनों पैरेलल हो गया. जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया इसका मतलब ये दोनों एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. कोई लाइन अगर पैरेलल हो, दो लाइन पैरेलल हो तो ये ट्रांसवर्सल और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. इसी तरह से these two are corresponding angle and will be इक्वल हो जाएगा. अब देखो एंगल B इक्वल कितना, एंगल P, और P इक्वल कितना, एंगल A. इसका मतलब एंगल B और इक्वल एंगल A, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया. इसी तरह से एंगल C इक्वल एंगल Q, Q इक्वल एंगल F. दैट मीन्स एंगल C इक्वल एंगल F और एंगल A और एंगल D पहले से इक्वल दिया हुआ था. इसका मतलब एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल E, एंगल C इक्वल एंगल F. तीनों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए. तो थ्योरम 6.3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई दो ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो वो दोनों ट्रायंगल बाई ए सिमिलरिटी सिमिलर हो जाएंगे. और यही हम लोगों को साबित करना था कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DF. और ये हो गया प्रूफ. अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम लोग लिखेंगे. ये मैंने शॉर्टकट में समझाने का प्रयास किया. स्टेटमेंट if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. One angle of a triangle, कोई एक ट्राइंगल उसका एक एंगल is equal to one angle of other triangle, कोई दूसरा ट्राइंगल उसका भी एक एंगल, दोनों का एक एंगल इक्वल है. एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, इस एंगल को बनाने वाला साइड्स, इसके अंदर
जो दो साइड है, जैसे ये दो साइड है, इसके इंक्लूडिंग में एंगल ए है, मतलब इसको बनाने वाला, एंगल को बनाने वाला दो साइड, सपोज एंगल ए एंड एंगल डी आर इक्वल। एंगल ए को बनाने वाला साइड ए बी और ए सी, एंगल डी को बनाने वाला साइड डी ई एंड डी एफ, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ऐसा होगा तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एक एंगल दोनों का इक्वल होना चाहिए और इस एंगल को बनाने वाला साइड जो है, दो साइड, वो आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए। गिवन एनी टू ट्राइंगल्स, कोई भी दो ट्राइंगल हम ले लेंगे, यहां हमने एबीसी और डीईएफ लिया है, इन विच एंगल ए इक्वल एंगल डी एंड ए बी बाई डी, रेशियो ऑफ ए बी एंड डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, रेशियो ऑफ ए सी एंड डी एफ, ये दोनों इक्वल है। यहां मैंने लेस देन 1 लिखा है, ये लेस देन 1 क्यों लिखा है इसको समझ लो। ए सी बाई डी एफ लेस देन 1, डी एफ को राइट ले चले जाओ, ये हो जाएगा ए सी इज लेस देन डी एफ, मतलब ए सी छोटा है और डी एफ बड़ा है। दोनों सेम साइज का ट्राइंगल नहीं लेंगे, दोनों ट्राइंगल का साइज जो है डिफरेंट होना चाहिए, एक छोटा एक बड़ा। इसके लिए मैंने ऐसा किया है, ए बी बाई डी, डी को राइट ले जाओ, ये हो जाएगा ए बी इज लेस देन डी ई, इसका मतलब ए बी छोटा और डी बड़ा है। कुल मिलाकर ये कहना है कि ये बता रहा है, लेस देन 1 बता रहा है कि ट्राइंगल एबीसी छोटा है और ट्राइंगल डीईएफ बड़ा है, बस इसका यही काम है, इससे ज्यादा नहीं। ओके, आफ्टर गिवन यू हैव टू राइट टू प्रूव, क्या साबित करना है, तो साबित करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, राइट हियर। इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत होती है, तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, डी पर एक पॉइंट लेंगे P, और ये पॉइंट ऐसा होगा कि AB और DP इक्वल हो जाएगा। इसी तरह D पर एक पॉइंट लेंगे हम Q, इसको भी हम ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि AC और DQ इक्वल हो जाए। इसके बाद हम लोग इस P और Q को मिला देंगे, मिला देंगे, AB इक्वल DP, AC इक्वल DQ। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, पहले बता चुके हैं। तो देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC, यहां मैंने लिख दिया ये कंस्ट्रक्शन, ABC एंड ट्राइंगल DPQ, AB इक्वल DP, एंगल A इक्वल एंगल D, AC इक्वल DP, बाई कंस्ट्रक्शन गिवन कंस्ट्रक्शन। ये अब देखो यहां पर बाई SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ये साइड है, एंगल है, साइड है, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। ABC और DPQ ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट जैसे ही हुआ, इसका मतलब इसके सारे साइड्स इसके सारे साइड के बराबर हैं, इसके सारे एंगल एक दूसरे के बराबर है। तो एंगल B इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल P, एंड एंगल C इक्वल एंगल Q बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो इसके सारे पार्ट इक्वल होते हैं। पार्ट मीन्स एंगल एंड साइड्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के। हमें यहां एंगल से मतलब है, इसलिए मैंने साइड को नहीं लिया। देखो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो जाएगा, एंगल B एंड एंगल P इक्वल एंड एंगल C एंड एंगल Q इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। इसको इक्वेशन 1 मानकर हम यहीं पे छोड़ देंगे। अगेन AB बाई D इक्वल AC बाई DF, इट इज गिवन, दिया हुआ है स्टेटमेंट में ही। हम क्या करेंगे, AB को हटा देंगे और इसकी जगह पर लिखेंगे DP, और AC को हटाकर लिखेंगे DQ बाई कंस्ट्रक्शन। और इसको देखो इस फिगर में समझो, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये दोनों दिमाग में होना चाहिए। अभी हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को ध्यान में रखेंगे। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है
कि अगर कोई लाइन और लाइन सेगमेंट किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पर भी और उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो थर्ड वाले साइड का पैरेलल होगा। इसका मतलब पी क्यू, यहां पर देखो dp बाई डी, dq बाई df यहाँ इक्वल है, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो खुद ब खुद बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लाइन PQ और लाइन EF क्या हो जाएगा, दिस टू लाइन सेगमेंट्स विल बी पैरेलल। यही हम चाह रहे थे कि इस दोनों को पैरेलल दिखा दें। इसका फायदा क्या है, अगर ये पैरेलल हो गया तो ये दोनों एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल। पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह से यहां भी एंगल Q एंड एंगल F विल बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स राइट हियर। इसको हम इक्वेशन 2 मानने हैं। अब हम लोग ट्रायंगल ABC और DF में, ये छोटा वाला ट्रायंगल और वो बड़ा वाला ट्रायंगल, एंगल A इक्वल एंगल D ये दिया हुआ था। अभी हम लोगों ने दिखाया है कि एंगल B इक्वल एंगल P इक्वेशन 1 में, जब हम इन दोनों को इक्वल दिखाए थे, कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे तब। और अभी हमने दिखाया एंगल P इक्वल एंगल E, मींस एंगल B इक्वल एंगल P एंड P इक्वल एंगल E, तो B और E इक्वल हो गया। इसी तरह से एंगल C इक्वल एंगल Q इक्वेशन 1 में और Q इक्वल F इक्वेशन 2 में। इन दोनों से हम लोग डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं एंगल B इक्वल एंगल P, P इक्वल एंगल E बाई इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल C इक्वल एंगल Q इक्वल एंगल F बाई इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों का कंक्लूजन कर ले एक साथ मिला करके, एंगल A इक्वल एंगल D और एंगल B इक्वल एंगल E, बीच का हटा दो, हमको जरूरत E से है। एंगल C इक्वल एंगल Q इक्वल एंगल F, इसको डायरेक्ट यहां से यहां ले जाओ, C इक्वल एंगल F। और यही हो गया हमारा AA सिमिलरिटी थ्योरम 6.3 में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब दो ट्रायंगल है और दोनों के सारे एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहां हम लोगों ने दिखा दिया भाई कि फर्स्ट वाला ट्रायंगल का सारा एंगल सेकेंड वाले ट्रायंगल के सारे एंगल के बराबर है। तो बाई थ्योरम 6.3 इट विल बी सिमिलर, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यही साबित करना था। I hope you got it. Now my dear students, like this video, subscribe my channel. Thank you.